वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वयनं मधुरं वयनं मधुरं वदनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं वदनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वदनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं बलितं
ललितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणु मधुरो वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाडे मधुर पादो मधुरो ओ वाणे मधुरा मातो मधुरा सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुरं चलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरम् भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरम् हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् ओ वर्णं मधुरं स्मरणं मधुरम् भ्रमितं मधुरं समितं मधुरं प्रमितं मधुरं समितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् ओ योगं मधुरं भोक्तं मधुरम् द्रष्टं मधुरं द्रष्टं
आदरणीय श्रोतागण, आदर के योग बुजुर्ग, हम उम्र हमारी सभी बहनें, भूमि को पवित्र करने वाली सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी मेरी माता है। सुदूरांचल से आए हुए सभी मान भाव, तदुपरांत इस पांडाल में बैठे सभी भक्तजन, पूजनी, प्रातस्मरणीय, वंदनीय मेरी इष्ट मां चामुंडा को मैं नमन करती हुई और मां शारदा की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाती हुई, राधापति घनश्याम को सिर झुकाती हुई इस व्यास गद्दी पर बैठकर वो आख्यान सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो आख्यान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। तो गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप बड़े प्रेम से कथा को सुने। कल आपने सुना कि भगवान ने गिरिराज जी महाराज का कैसे पूजन करवाया, इंद्र का अभिमान कैसे दूर किया। जब देवराज को भक्ति का ज्ञान हुआ तो भक्तों देवराज को आशीर्वाद देकर के कहा कि आप अपने लोक में जाएं। तो गिरिराज जी की लीला से प्रथम एक लीला श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई और बताया कि संसार में प्रेम ही प्रधान है। देखो, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये तीन चीजें, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचते स सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। भगवान ने गीता में कहा है कि प्राणी जब ज्ञान की परम परिणति पे पहुंच जाता है तो उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। देखो, भक्ति के दो प्रकार होते हैं। एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है तो उसके माध्यम से वो प्रभु का स्तवन करता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने का ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते जब अंतिम स्थिति पे पहुंच जाता है तो मद भक्ति लभते परा, फिर जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। बस भक्ति में निष्कामता आनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मुक्ति मुक्ति यावत पिशाची हृदय वर्तते मावत प्रेम सुख शास्त्र कथम व्योदयो भवेत। परमात्मा के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं और मोक्ष की भी कामना करते हैं तो समझ लीजिए हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। परमात्मा के चरणों में जो भक्ति करो वो निष्काम करो, और निष्काम प्रीति से बढ़कर के और कोई भक्ति नहीं है और कोई चीज दुनिया में नहीं है। निष्काम भक्ति से ही गोविंद रीस जाता है। भागवत में श्री सुखदेव जी बताते हैं कि कोई चारों वेदों का प्रकांड पंडित हो, 6 शास्त्रों में निष्णात विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं है तो गोपाल उसको भी प्राप्त नहीं होते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो हम तुम्हें कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं ये बड़ी प्रेम भरी है, इसे प्रेम से सुने। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि एक दिन भगवान कन्हैया ग्वालों के साथ में गाय चराते चराते वन में गए और वन में बहुत दूर निकल गए। जब बहुत दूर निकल गए तो सभी ग्वालों ने, भगवान के जितने भी सखाएं, उन्होंने कहा कि कन्हैया हम तो बहुत दूर निकल आए
और आज तो हम खाने के लिए भी कुछ नहीं लाए हैं और लाला दोपहर का समय हो गया है, हमें भूख लगी है, तो क्या करें। भगवान कन्हैया ने कहा कि सखाओ तुम भोजन नहीं लाए, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। सखा कहने लगी भूख लगेगी तो खाएंगे क्या। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, यहीं से कुछ दूरी पर चतुर्वेदी समाज के जो ब्राह्मण है वो यज्ञ कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाओ और उनसे भोजन की सामग्री ले आओ। कन्हैया की बात सुनी तो कन्हैया के कुछ सखा चले हैं और पहुंचे ब्राह्मण देवताओं के पास में। तो वहां पे यज्ञ का कार्य शुरू हो गया है, यज्ञ करने के लिए बैठे सभी ब्राह्मण देवता। तो यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, हाथों में कलावा बंधा है, आसन लगा करके बैठे हुए हैं। उसी समय सभी सखा पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हे भूमि देवा श्रुणुत प्रश्नस्यादेश कारिणः प्राप्ताञ्जानीत भद्रम्बो गोपानिनो राम सोदिता। वहां जाकर के ग्वालों ने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि ब्राह्मण देवता हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करने के लिए आए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारे कृष्ण और बलराम दो भैया गाय चराते हुए आए हैं और उन दोनों को भूख लगी है, तो उन्होंने हमें यहाँ पे आपके पास भेजा है, आप कुछ खाने की सामग्री हमें दे दो। तो जो ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे उनको अपने मन में अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, और भैया ये अभिमान ही होता है जो हमको गहरे में ले जाता है, ये अभिमान ही हमारा काम बिगाड़ता है। जैसे ही ग्वालों ने कहा कि हमें खाने की कोई सामग्री दे दो, तो पंडित जी कहने लगे अरे कहां से चले आए तुम ग्वाल गंवार, जाओ यहाँ से। ग्वालों ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, वो भी स्वीकार नहीं किया। तो ग्वालों को बड़ा कष्ट हुआ, एक तो भूख लगी थी, दूसरा अपमानित होना पड़ा। ग्वाल लौट करके कन्हैया के पास आए, नाराज होके कहने लगी कन्हैया कहाँ भेज दिया तुमने। अरे भोजन की सामग्री तो बहुत बड़ी बात है, उन ब्राह्मण देवताओं ने तो हमारी राम राम स्वीकार नहीं की। उल्टा में फटकार लगा दी। हेलो हेलो हेलो, एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए भैया के लिए। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजा, जब सखाओं ने आकर के बताया कि भोजन तो बहुत दूर, उन्होंने तो हमसे सीधे मुंह बात नहीं की और फटकार और लगा दी कि कहां से चले आए ग्वाल गंवार, यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब ग्वालों की बात सुनी तो भगवान कन्हैया कहने लगे अरे सखाओ तुम गलत जगह पर पहुंचे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ब्राह्मण देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए था, तो तुम्हें माताओं के पास जाना चाहिए था। माताओं के पास क्यों नहीं गए? अगर तुम माताओं के पास जाते तो तुम्हें भर भर के थाल भोजन के मिलते। माताओं के पास तुम्हें जाना चाहिए था, क्योंकि माताओं के अंदर ज्यादा करुणा होती है। आप इन माताओं को देखिए, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है।
माताओं को देखिए सुबह से उठ करके कितना सारा काम होता है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए टिफिन तैयार करना, उनके लिए सुबह सुबह तैयारी करना, घर से कोई काम पर भी जाता है तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद कहीं कथा हो रही है या सत्संग हो रहा है तो वहां पर भी आकर के 4 घंटे कथा सुनना, और फिर घर को जब वापस शाम को जाती हैं तो फिर घर की सारी व्यवस्था संभालती हैं। अगर शहर है तो साफ सफाई का काम होता है, और गांव है तो गाय भैंस का काम होता है। लेकिन इन माताओं के अंदर कितना त्याग है, और भक्ति भाव में हर जगह पुरुषों से ज्यादा आगे हमारी माताएं रहती हैं। और हम कहीं भी कथा कहने के लिए जाते हैं तो वहां पर भाइयों की अपेक्षा माता बहनें कथा सुनने के लिए ज्यादा संख्या में आती हैं। हर जगह यही आंकड़ा होता है, 30% भाई लोग आएंगे और 70% हमारी माताएं आती हैं। धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अगर ये माताएं बहनाएं कथा में आना बंद कर दी गई तो घरों में आंगन में कथा होने लगेगी, क्योंकि जितनी भीड़ होती है ना वो माताओं की होती है। इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी वो कथा के लिए समय निकालती हैं। और भैया पुरुषों को ज्यादा फुर्सत नहीं होती है, इतना काम होता है, दुकान है या कोई ऑफिस वगैरह जाना है। जो ऑफिस जाते हैं या स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते हो तो सभी को काम होता है, और किसी को फुर्सत होती भी है तो वो कथा के पंडाल में कम ही आने की कोशिश करते हैं। कहीं ताश खेले जा रहे हो वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कथा में आने से थोड़ा कतराते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो सही है, यहाँ पर भाई लोग अच्छी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन मेरी माताएं हर जगह बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं, और इनकी तरह से महान कोई नहीं हो सकता है। इतना सारा काम करती हैं और फिर भी पूरे घर वालों के तेवर सहने पड़ते हैं। घर की सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, और उसमें से व्यवस्थाओं के बाद काम के अलावा पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान, दान सब में आगे रहते हैं। इतना पुरुष लोग नहीं कर पाते। और इसीलिए हमारी मनुस्मृति में कहा गया है कि न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ये ईंट पत्थर का जो मकान बनवा लेते हैं इसका नाम घर नहीं है, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। और स्त्री के हाथ में ही घर होता है, चाहे तो स्वर्ग बना दे चाहे तो नरक बना दे। यही बात कन्हैया ने कही कि तुम माताओं के पास जाते तो तुम्हें भोजन भी मिलता, वो भी सम्मान के साथ। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और अब की बार माताओं के पास जाना। अब सभी शका फिर से चलने लगे। दोबारा लौट करके जब सकाए तब तक उन ब्राह्मण देवताओं का यज्ञ शुरू हो गया, स्वाहा स्वाहा शुरू हो गई। और भैया यज्ञ का एक नियम होता है कि यज्ञ पे जब हम आहुति दे रहे होते हैं, यज्ञ प्रारंभ हो जाए तो फिर बीच में उठ करके नहीं जाया जा सकता, बीच में बोला नहीं जाया जा सकता है, ये नियम होता है। तो ब्राह्मण देवता यज्ञ करने में आहुति दे रहे हैं, तब तक वो ग्वाल वाल लौट करके फिर आ गए। ब्राह्मणों की नजर पड़ी कि दोबारा क्यों आगे लौट गए, तो पूछना चाहते हैं, लेकिन भैया यज्ञ कर रहे हैं, नियम में बंधे हुए हैं।
एक दूसरे से आंखों आंखों में इशारा करने लगे, लो फिर आ गई। लेकिन कुछ ना बोल पाए ना कुछ कह पाए। और तब तक सखा अब की बार उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से राम राम भी नहीं की, सीधे घरों में घुसे चले गए। जहाँ यज्ञ मंडप बना हुआ है उसी के आसपास घर बने हुए थे। तो सभी सखा घर में गए हैं अंदर, और अंदर माताएं बैठी हुई हैं, उनको प्रणाम किया है। परम सुशीला परम भक्तिमय माताएं बैठी हुई हैं। और ग्वालों को जैसे ही देखा तो पूछने लगी, आओ भैया कहाँ से आए हो? तभी ग्वालों ने कहा कि माताजी यहीं पास में ही हमारे कृष्ण बलराम दोनों आए हैं और वो भूखे हैं, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती। जैसे ही माताओं ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं तो वो माताएं जानती थी कि कृष्ण कौन है। आज ब्राह्मण पत्नियां सभी कहने लगी हैं, हमारा तो बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे हाथों का बना हुआ भोजन हमारे कृष्ण स्वीकार करेंगे। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि बेटा आप थोड़ी देर बैठो और हम कुछ भोजन तैयार कर रहे हैं। माताओं ने बड़ा सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया है। और भोग बनाने के बाद सभी सखाओं से कहा कि सखाओ तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं थाल लेकर के। कन्हैया को हम अपने हाथों से भोजन कराएंगे तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे और प्रभु का भोग भी हम अपने हाथों से लगा देंगे। जब ये सुना तो ग्वालों ने कह दिया, ठीक है माता जी आप चलिए। तो सभी ब्राह्मण देवियां चली हैं, हाथों में भोजन की थाल सजा करके। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली तो सभी माताओं ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर लिया। जिस तरफ पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं उस तरफ उन्होंने पल्लू कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम जा रही हैं कृष्ण के दर्शन करने और ये हमें बोलेंगे तो नहीं, लेकिन आंखों में इशारे से पूछेंगे और बता दिया तो वो जाने नहीं देंगे, और जब रोकेंगे तो रुकना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पल्लू कर लिया आगे और भोजन के थाल लेकर के हाथों में चल पड़ी है। ब्राह्मण देवता स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, लेकिन मन उनका उधर ही लगा है कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। देवियां चली गई हैं भोजन के थाल लेकर के और वहां पहुंच गई हैं जहां मेरे कृष्ण बलराम दोनों बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आचार्य सुखदेव जी श्री श्याम की सुंदरता का वर्णन करते हैं। श्यामं हिरण्य परदिम वनमाल्य वहर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विनिष्ट हस्य मित्रेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलाल ककुपोल मुखाब्जहासम। मेरे गोविंद का श्याम वर्ण है, गौर वर्ण के श्री बलराम जी हैं। और दोनों की झांकी को माताओं ने देखा तो हर्ष से गदगद हो गई हैं। इधर ब्राह्मण देवियों ने श्याम को देखा है तो बताया, स्वागतम वो महाभागा आशताम करवाम किम यन्नोदे दृच्छया प्राप्ता उपपन्न मेदम हे वह। मेरे गोपाल ने माताओं का बड़ा स्वागत किया है। आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भाग्यवती है। श्याम की प्रेम में ही जब बात सुनी है तो वो देवियां कहती हैं, गोपाल हम आपके लिए भोग लेकर के आई हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। और कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से भोजन कराने लगी। वात्सल्य की भावना छा रही है उनके मन में।
वो देवियां शाम की सूरत देखती जा रही हैं, भोग लगाती जा रही हैं और सोचती हैं कि आज हमारा भाग्य धन्य हो गया, जो कि हम परम ब्रह्म परमात्मा को गोद में बिठा करके और एक माँ की तरह से भोजन करा रही है। देवियां बड़ी प्रसन्न होती है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, आज वो ब्राह्मणी श्याम की भक्ति की रंग में रंग रही है, तो उन देवियों की कितनी पवित्र आत्मा होगी जो ईश्वर को अपनी गोद में बिठा करके भोजन करा रही है। और उन ब्राह्मणों को देखिए, वेद पढ़ते पढ़ते उनकी दाढ़ी सफेद हो गई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें गोविंद का दर्शन नहीं मिला। और उनकी पत्नियों के हृदय में भाव था, वेद में वो निष्णात नहीं थी, लेकिन प्रेम के नाते उन्हें कृष्ण मिल गया। और मिला ही नहीं, उस ब्रह्म को गोद में बिठा करके भोजन करा रही है। यज्ञ भोक्ता आज उनकी गोद में बैठ करके भोजन कर रहा है। बड़ी हर्षित और पुलकित हो रही है ब्राह्मण पत्नियां। उन सखाओं को भोजन कराया। तभी भगवान बोले, माताओं, आपने ये भोजन बड़े प्रेम से बनाया है और इसीलिए ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपने घर चली जाएं। सभी ब्राह्मणी कहने लगी हाथ जोड़ के, प्रभु अब हम अपने घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो पति हैं वो हमें घर में घुसने नहीं देंगे। भगवान ने कहा क्यों? तो कहा, जब हम यहाँ पे आ रही थी तुम्हारे पति हमसे इशारा करके पूछना चाह रहे थे कि कहाँ जा रही हो, लेकिन हमने साड़ी का पल्लू कर लिया। हमें पता था कि वो हमें यहाँ नहीं आने देते, इसीलिए हम साड़ी का पल्लू करके उनकी तरफ देखा ही नहीं और चले आए। और इसीलिए हमारे पति अब हमें घर में नहीं घुसने देंगे। जब ये सुना तो भगवान कन्हैया कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर पे जाओ और जाकर के देखो तो सही, तुम्हारे जो पति हैं वो तुम्हारा पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो देखो, भक्ति में बड़ी सामर्थ्य होती है, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैंने ऐसे ऐसे परिवार को देखा है जो मांसाहारी भोजन करते हैं, रहन सहन बिल्कुल पशुओं की तरह, बोलने चालने का ढंग नहीं है, बस उनके पास खाली संपत्ति है, खाली उन्होंने संपत्ति कमा ली है। और भैया, संपत्ति कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बनारस में एक शमशान घाट है जहां मुर्दे जलते हैं, तो वहां का जो सुपच है वो मुर्दे का कफन और कर लेता है, साथ में पैसे लेता है कर के रूप में। तो आज देखो वो अरबपति है। क्यों? क्योंकि काशी में तकरीबन 3,500 मुर्दे उस मरघट में रोजाना जलते हैं। अब 3,500 मुर्दे का कफन और कर कितना हुआ? तो उसकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। तात्पर्य पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। और ऐसा भी परिवार देखा है कि जहां सभी लोग गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे गंदे गंदे कार्य करते हैं। तो उस घर में प्रभु की कृपा से एक बेटी ऐसी आ गई या फिर बहू ऐसी आ गई, तो उन दोनों ने उस घर को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। उस घर के सभी लोग गलत कार्यों को भूल गए, मांस खाना भूल गए, शराब जुआ सब छोड़ दिया और दोनों समय भगवान की आरती होने लगी, रामायण भागवत का पाठ होने लगा। और अब उस घर की स्थिति ये है कि रसोई में प्याज और लहसुन भी नहीं जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमात्मा आज ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं कि तुम घर की स्वामिनी हो, आप
भगवान पे इतना भरोसा करती हो और बड़े प्रेम से तुमने ये भोजन बनाया है, बड़े प्रेम से तुम रोजाना भोजन बनाती हो, तो तुम्हारे पति तुम्हारा आदर करेंगे। तो भैया बताया है कि माताओं को चाहिए कि जब भी भोजन बनाए तो बड़े प्रेम से बनाए, बड़े भाव से बनाए। भगवान ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे। इधर भगवान ने उन ब्राह्मणों का अज्ञान दूर किया और जब अज्ञान दूर हो गया तो ब्राह्मण देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। धिग जन्म व्रत विद्या धिग भोग्यता धिग कुलम धिग क्रियादाच्म विमुखाए त्वदोच्छजे। उन ब्राह्मणों को बहुत पछतावा हुआ कि हमारे जीवन को धिक्कार है जो कि हम गोविंद से विमुख हो गए, हम उन्हें पहचान नहीं पाए। अपने ज्ञान के घमंड में हमने प्रभु को नहीं पहचान पाया। ऐसा सोच रहे थे वो सभी। तब तक ब्राह्मणों की पत्नियां वहां पे पहुंच जाती हैं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों का बहुत आदर किया और कहा कि तुम हो तो हमारी पत्नी, लेकिन हो गुरु के समान। आज आपका आदर करने का मन करता है। इतना सुना तो उन देवियों ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु आपके चरणों के प्रताप से हमें गोविंद की प्राप्ति हुई है। और भैया बड़ों का आदर करना ये हमारा धर्म है। सास ससुर की सेवा करना ये हर बहू का धर्म है। पति का सम्मान करना ये पत्नी का धर्म है। यदि बहू ये सोचे कि मेरी सास तो पुराने जमाने की है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो शास्त्र कहते हैं कि जो सास है ना वो हमारी धर्म की माँ है, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और सासू जी का कर्तव्य है कि मेरे घर जो बहू आई है ये अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पे आई है, तो जैसे मेरी बेटी पराए घर गई है वैसे ही पराई बेटी मेरे घर आई है, तो बहू को अपनी बेटी की तरह से प्यार दे। बहू का सम्मान होता है कि सासू माँ का आदर करे, सासू माँ का बहू को प्यार मिलना चाहिए। अगर ऐसे दोनों रहेंगे तो समझ लो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों में प्रेम होना चाहिए। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, आपत्ति काल में अपने पति का साथ जितना पत्नी देती है उतना और कोई नहीं दे सकता। आज देवियों ने अपने पतियों के चरण पकड़ लिए हैं और कहा कि ये जो हमें गोविंद की प्राप्त हुई है ना, ये आपके चरणों की सेवा के प्रताप से प्राप्त हुई है। जब ब्राह्मणों ने ये बात सुनी तो ब्राह्मणों का जीवन बदल गया है। तो आइए हम इस प्रेम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, भगवान ने ब्रजवासियों को स्वप्नवत दर्शन दिया। एक समय एकादशी व्रत करके नंद बाबा रात्रि में स्नान करने के लिए गए, तो उन्हें वरुण देव ने बांध लिया। भगवान कृष्ण ने वरुण लोग जाकर के अपने बाबा को छुड़ाया। तो हे राजन, मेरे गोविंद की बाल लीलाएं बड़ी अच्छी हैं, बड़ा अद्भुत चरित्र है, और श्री कृष्ण जैसा जो बचपन का जो चरित्र है, जो बाल लीलाएं हैं, वैसा किसी भी अवतार में नहीं मिलती है। तो अब जिस लीला का प्रसंग आचार्य सुखदेव वर्णन कर रहे हैं, ये है मेरे प्रभु की रासलीला। और ये रासलीला रास पंचाध्यायी, ये श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है।
अब रास लीला प्रसंग शुरू होता है, तो आप सभी मिल करके भगवान का कीर्तन करेंगे बड़े भाव से। कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और भाव से मीठी मीठी ताली के साथ हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न चाहे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और भाव से तालियों के साथ हम तो है मुरली तेरे अधर की। 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 चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और भाव से गाएं।
हम तो है चाकर तेरे चरण के, हम तो है चाकर तेरे चरण के, हम तो है चाकर तेरे चरण के, हम तो है चाकर तेरे चरण के। कैसे भी सेवा करवाए मुरलिया वाले, ऐसे भी सेवा करवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले काके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले सांचे मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले काके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले सांचे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन अब आप सुने महाराज की कथा। हे राजन, ये राज प्रसंग बड़ा ही पावन है, इतना अद्भुत है कि इसे अगर सुनना है तो श्री हरिदास जी ने लिखा है कि पहले भागवत सुने तो कुछ बातों का ध्यान रखें। व्यास जी ने भागवत में जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है उसके आधार पर जीवन यापन करें। पहली बात, गुरु श्रेष्ठ बनाए जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। दूसरी बात है कि मन में विरक्ति लावे और वृंदावन में रहने का संकल्प करे। तीसरी बात है कि देह की शुद्ध भूल जाए। तब चौथी बार व्यक्ति राज का अधिकारी होता है। ये राज का ऐसा प्रसंग है, इसमें ऐसी पवित्रता है। और भगवान ने जिन गोपियों के साथ में राज किया, इन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करेंगे। गोपी का मतलब क्या है? तो गो का मतलब होता है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। गो वह इंद्रिय है कृष्ण रसम पिबत इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में वो कृष्ण का गुणगान करे, कृष्ण रस का पान करे, उसका आनंद ले, उसका नाम है गोपी। तो ये गोपियां क्या हैं? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो जब दंडक वन में विचरण कर रहे थे तो वहां पर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो महात्मा थे, उन्होंने श्री राम के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में ऐसा भाव जागा कि हम भी इनकी सखी बन करके और इनकी सेवा कर पाते। ऐसा भाव आया उनके मन में। तो वही दंडक वनवासी, वही तपस्वी ऋषि ब्रज में गोपी बन करके आए और वामन भगवान बन करके जब राजा बलि के यहाँ पर गए वामन रूप लेकर के, तो वहाँ पे जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उनके भी मन में ये भाव आया कि हम भी इनके साथ में सखी बनकर के इनकी सेवा करते। तो वामन भगवान ने उनकी मनोभावना को समझ लिया था, तो उन्होंने वरदान दे दिया था। तो वो भी
गोपी बन के ब्रज में आई। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत जब नीचे को जाने लगा तो मेरे प्रभु ने कच्छप अवतार धारण किया। कच्छप अवतार धारण करके जब वो सागर में अंदर गए तो कच्छप भगवान को देख करके जितनी मत्स्य कन्याएं थी उन सबके मन में भी गोपी भाव की जागृति हुई। तो इसीलिए ये सभी ब्रज में गोपी बन करके आए। देखो भैया, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के और 80,000 ही मंत्र कर्म कांड के हैं। तो ये सभी मंत्र ब्रज में गोपी बन करके आए। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं, श्रुत रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, ये सभी गोपी रूप लेकर के आई। ये किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, लेकिन इनका गोपी बन करके आने का जो मूल कारण था वो यही था कि किसी भी तरह से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मेरे प्रभु ने बेड़ू का निदान किया, बंसी बजाना शुरू किया। यमुना के किनारे बैठ करके बंसी बजाने लगे हैं। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालका खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है और तभी मेरे गोविंद ने मुरली का निनाद किया। अब एक विचित्र बात है, मुरली है एक, बजाने वाला है एक, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। और जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई तो 84 कोस के ब्रज में जितनी भी गोपियां उन ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा मानो कृष्ण मुरली में हमारा नाम पुकार रहे हैं। सभी को यही लग रहा है कि कृष्ण हमारा नाम पुकार रहे हैं, कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और जैसे ही गोपियों को लगा कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, कृष्ण हमें पुकार रहे हैं, तो जैसी भी अवस्था में थे वो दौड़ने लगे हैं, सब काम छोड़ करके भागने लगे हैं। निसंब गीतम नंद गंधर्वनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज गुरन्यो निमलचितो द्यमाः शयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। तो गोपियां जिस कार्य को कर रही हैं उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी हैं। सभी को यही लग रहा है कृष्ण हमें बुला रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है। कोई गोपी गाय धो रही है, बंसी की आवाज सुनी, वहीं पर दूध छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कोई गोपी खाना बना रही है, भोजन बना रही है और जैसी मुरली की आवाज सुनी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कोई सखी काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन परोस रही है, लेकिन मुरली की आवाज सुनी तो बस थाली वही रखी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने।
दौड़ी जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं। और जब इतना सुना तो परीक्षित महाराज ने आप एक प्रश्न कर दिया, महाराज से एक बात बताइए, कृष्णं बिंदु परम कांतम न तु ब्रह्म तपामुने गुड़ प्रवाहो परमस्तासा गुड़ धियाम कथम। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, इन गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये अनुरक्ति हमें प्रेम की नहीं लगती। अरे ये तो कांत मानती है उनको, और ऐसा करके कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या ठीक है? तो श्री सुखदेव जी बताते हैं, उक्तम पुरुषता देवन्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः विपन्नि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, परंतु तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता आएगी तो कृष्ण विलाप की जो विरह की अग्नि प्रस्फुटित होगी, तो समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसा ही गोपियों के साथ हुआ। लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं कृष्ण से मिलने, और कन्हैया जिधर नजर डालते हैं तो हजारों इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। सभी गोपियों को मेरे गोविंद ने देखा तो मुस्कुराने लगे हैं और गोपियों का बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। गोपियों को देखकर के मेरे कृष्ण कहने लगे, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वास्तव में हे महाभागाओ, आपके आने से मुझे बड़ा आनंद मिला है। इतना सुना तो गोपियों के मन में बड़ी खुशी हुई कि मुरली में हमारा नाम पुकारा और हम चले आए, इसीलिए गोविंद हमारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुरा के कहा कि गोपियों, तुम आई हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आप ये बताओ आप आई क्यों हो, क्या कारण है? जैसे ही कारण पूछा तो सभी गोपियां नीचे को नजर झुका के खड़ी हो गई हैं। कन्हैया बोले, बताते क्यों नहीं हो? अरे बताओ तो सही। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रत्यात ब्रजम नेहस्थेयम स्वीयम स्वीव्य सुमध्यमा। कन्हैया ने कहा कि अरे गोपियों, देखो ये रात्रि कितनी घोर है, और इस घोर रात्रि में तुम अपने पतियों को छोड़ करके इस वन में आ गई, क्यों? क्या कारण है? तुम वापस जाओ और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। गोपियों ने जब भगवान की बातें सुनी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नीचे नजर करके खड़ी हैं और सोचने लगी कि हमने तो सोचा था कि प्रभु हमें बुला रहे हैं और हम दौड़ती हुई पहुंच जाएंगी तो प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन हमने घर भी छोड़ दिया और अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। सभी गोपियां आंखों में आंसू भरे खड़ी हैं कि अब तो हम कहीं की नहीं रही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जब पास में आ जाता है तो भगवान उसको ठोक पीट करके देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ये पक्का है या कच्चा है। ये आया तो है, लेकिन कहीं ये संसार की वासना लेकर तो नहीं आया।
अगर संसार की वासना को लेकर के आया है तो मेरे पास आना बिल्कुल बेकार है। तो गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं मेरे गोविंद। कहने लगे अरे गोपियों, ये एक पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, जाओ अपने अपने घर। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं गोपियों, तुम्हें पता है कि पतिव्रता कैसी होती है? सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो घर के आंगन में बैठी बैठी चावल साफ कर रही थी। उसी समय उसका पति खेत में काम करके आया, परिश्रमित होकर के आया, थक हार के आया। उसकी पत्नी आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति आया और आकर के अपनी पत्नी के घुटने पे सर रख करके सो गया। उसे नींद आ गई तो वो सो गया। और जब पति सो गया उसकी गोद में सर रख करके, तो वो पत्नी वहां चुपचाप बैठी थी। तब तक उस देवी का एक 15 महीने का बच्चा था। वो घुटवन घुटवन चल करके आने लगा और पास में ही एक अग्नि कुंड था। वो बच्चा उसी अग्नि कुंड की तरफ जाने लगा। उस नारी ने देखा कि मेरा बेटा तो अग्नि कुंड की ओर जा रहा है, अगर मैं इसे रोकूंगी, आवाज लगाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरे पति जाग जाएंगे। और मेरे पति जाग गए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया, नहीं रोका, तो ये अग्नि कुंड में गिर जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो नारी सोच रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं, अगर बच्चे को बचाने नहीं जाती हूँ तो बच्चा मर जाएगा, और अगर पति को उठाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो नारी ऐसा सोच ही रही थी, तब तक वो बच्चा अग्नि कुंड में पलट गया। और जब अग्नि कुंड में पलट के गिर गया, उस देवी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। आंखें बंद करके वो बैठी रही। श्री सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन, कुछ समय बाद उसका पति जागा, और जैसे ही पति जागा वो दौड़ती हुई उस कुंड के पास गई। और जब कुंड के पास गई तो उसने देखा कि आग दहक रही है और दहकते हुए अंगारों पर वो बालक खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। बड़ी जोर जोर से लपटें उठ रही थी, लेकिन चलते हुए अग्नि कुंड में वो बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। तो गोपियों, पतिव्रत धर्म के कारण उस अग्नि में जो दाहक तत्व था वो समाप्त हो गया, चंदन के समान वो शीतल हो गया। अग्नि के अंदर दाहक तत्व नहीं रहा। तो गोपियों, ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। और एक आप हो जो मैंने मुरली बजाई और तुम दौड़ती हुई चली आई अपने पतियों को छोड़ करके। तुम जाओ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया